हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट, जिसमें एक टॉपिक है फजांस रूल। यह टॉपिक 2 या 5 नंबर में हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सेमेस्टर एग्जाम के नज़रिए से। तो आज हम लोग देखेंगे फजांस रूल क्या होता है। फजांस रूल प्रिडिक्ट कोवेलेंट नेचर फ्रॉम आयनिक बॉन्ड्स। फजांस रूल आयनिक बॉन्ड से कोवेलेंट नेचर को प्रिडिक्ट करता है। When a small size and large size ion come near each other, then cation push the nucleus of an ion. जब एक स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज का आयन एक दूसरे के समीप आता है तो केटायन एनायन के न्यूक्लियस को पुश करता है। यहाँ बताया गया है कि स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज का आयन एक दूसरे के समीप आएंगे तो केटायन एनायन के न्यूक्लियस को पुश करेगा एंड पुश दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स itself due to which an ion becomes polar and pulls का अर्थ होता है खींचना तथा एंड इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेता है। जिसके कारण एनायन पोलर हो जाता है। यहाँ बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बताया गया है कि तथा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे एनायन पोलर हो जाता है। The power of cation by which a polarized ion केटायन का वह पावर जिसके कारण वह एनायन को पोलराइज कर देता है। यहाँ बताया गया कि केटायन का वह पावर जिसके कारण वह एनायन को पोलराइज कर देता है, जिसे हम पोलराइजेशन पावर कहते हैं। इस कॉल्ड पोलराइजेशन पावर, जिसे हम पोलराइजेशन पावर कहते हैं। एंड द टेंडेंसी ऑफ एनायन ड्यू टू विच इट पोलराइज, तथा इलेक्ट्रॉन की वह टेंडेंसी जिसके कारण वह पोलराइज हो जाता है, उसे हम पोलराइजिबिलिटी कहते हैं। इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिबिलिटी। यहाँ बताया गया है कि एनायन की वह टेंडेंसी जिसके कारण वह पोलराइज हो जाता है, जिसे हम पोलराइजिबिलिटी कहते हैं। विथ इंक्रीजेज इन polarizability of anion and increases in polarization power of cation. Covalent character in ionic bonds increases. This rule is called Fajans rule. Fajans rule het B। यहाँ बताया गया है कि विथ इंक्रीजेज पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की पोलराइजिबिलिटी बढ़ने के साथ साथ इंक्रीजेज इन पोलराइजेशन पावर, एनायन की पोलराइजिबिलिटी बढ़ने के साथ साथ पोलराइजेशन पावर बढ़ता है। केटायन का कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है और आयनिक बॉन्ड्स भी इंक्रीज होता है, जिसे हम फजांस रूल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अ फजांस रूल। यहाँ कहने का अर्थ है कि पोलराइजिबिलिटी, एनायन की पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगी
पोलराइजेशन पावर भी बढ़ेगा, केटायन कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा और एनिक बॉन्ड भी बढ़ेगा, जिसे हम फजांस रूल कहेंगे। माइनस में चार्ज है, जैसे ये नॉन पोलर एनायन है। केटायन एनायन को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन। इसके बाद अट्रैक्शन होने के कारण इसमें प्लस और माइनस चार्ज दोनों आ जाएंगे। ये केटायन है, नॉन पोलर एनायन और पोलर एनायन बन जाएगा अट्रैक्शन के कारण। देख सकते हैं कि इसमें प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज दोनों प्रेजेंट है, जिसके कारण ये पोलर हो गया है। केटायन नॉन पोलर, जिसके कारण वो एनायन, जिसके कारण वो नॉन पोलर बन गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फजांस रूल। फर्स्ट, साइज ऑफ केटायन। Covalent character increases as the size of cation decreases. साइज ऑफ कीटायन घटने के साथ साथ कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। यहाँ बताया गया है कि अगर कीटायन का साइज घटेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। साइज ऑफ कीटायन घटेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। चार्ज ऑफ कीटायन। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग चार्ज ऑफ कीटायन। कोवेलेंट कैरेक्टर कीटायन का चार्ज बढ़ने के साथ बढ़ता है। यह बताया गया है कि कोवेलेंट कैरेक्टर का चार्ज बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग इन चार्ज ऑफ कीटायन। कोवेलेंट कैरेक्टर का चार्ज बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग चार्ज ऑफ कीटायन का भी चार्ज बढ़ेगा। यहाँ बताया गया है कि कोवेलेंट कैरेक्टर का चार्ज ऑफ कीटायन बढ़ने के साथ साथ चार्ज ऑफ कीटायन भी बढ़ता है। अब हम लोग देखेंगे नंबर 3, साइज ऑफ एनायन। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज बढ़ने के साथ साथ कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। एनायन का साइज बढ़ने के साथ साथ कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। साइज ऑफ एनायन में यही हमें समझाया गया है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीटायन। कीटायन विच हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल हैव हायर। हमें यहाँ बताया गया कि वह कीटायन जिनके वैलेंस शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उनका पोलराइजेशन पावर अधिक होगा। यहाँ हमें समझाया गया है कि कीटायन के वैलेंस शेल में यदि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो पोलराइजेशन पावर अधिक होगा, हायर पोलराइजेशन पावर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आज देखा कि फजांस रूल क्या होता है। यह क्वेश्चन 2 या 5 नंबर में हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको वीडियो चाहिए हमारे चैनल से पढ़ने के लिए तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अभी अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फजांस रूल। हमने देखा कि फजांस रूल क्या होता है, किसे कहते हैं फजांस रूल, और देखा कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फजांस रूल, साइज ऑफ कीटायन, चार्ज ऑफ कीटायन, साइज ऑफ एनायन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीटायन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आपको अगला वीडियो जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।